हेलो स्टूडेंट, आई एम ज्योति झा। वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 6 की साइंस बुक चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इसका जो चैप्टर है वो पहले ही पढ़ चुका है। अब मैं आज आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी। तो बच्चों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों, मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों ने चैप्टर तो पढ़ ही लिया है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको इसके रिवीजन करा दूँ। तो समरी हम लोग कर लेते हैं पहले। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन, फूड ऑल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर। तो बच्चों, हम लोगों के खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। एडिशन में डाइटरी फाइबर और वाटर भी हमारे खाने में शामिल होता है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होते हैं वो हमारे बॉडी को मेनली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। तो प्रोटीन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी को ग्रोथ और मेंटेनेंस करने के लिए ज़रूरी होते हैं। विटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज। जो विटामिन है वो हमारे बॉडी को डिजीज से बचाने में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करने में वो हेल्प करते हैं। Balanced diet provides all the nutrients that our body needs in right quantities along with adequate amount of roughage and water। तो बच्चों, आपने बैलेंस डाइट के बारे में तो पहले ही पढ़ा है। तो बैलेंस डाइट हम लोगों के शरीर में राइट क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ रफेज और वाटर भी सही क्वांटिटी में प्रोवाइड कराते हैं। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम may cause certain diseases or disorders। तो एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी से कई सारे डिजीज हो सकते हैं। अब देखिए, फर्स्ट नंबर है नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। जो हमारे फूड में मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं उनके नाम लिखना है, क्या है। तो आंसर है द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर, क्या है मेजर न्यूट्रिएंट्स, वो है फर्स्ट में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन डाइटरी फाइबर एंड वाटर आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। अब जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? तो वो है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। बी में है द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। अब वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में और मेंटेनेंस करने में ज़रूरी होते हैं? तो वो है प्रोटीन्स। सी में है ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। वो कौन से विटामिन्स हैं जो हमारे आँखों को मेंटेन करने में ज़रूरत होता है? तो वो है विटामिन ए मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। अब वो कौन से मिनरल्स हैं जो हमारे बोन्स को हेल्दी रखने में ज़रूरत होता है, जो हेल्दी रखते हैं? तो वो है आपका कैल्शियम। नेम 2 फूड्स इच रिच इन। तो देखिए कि फैट्स में आपका रिच क्या है। तो फैट्स में आपका घी एंड क्रीम, इसमें आपका रिच है। उसके बाद स्टार्च में, स्टार्च किस में रिच है? देखिए, फैट्स किस में रिच है? आपका घी और क्रीम में फैट्स रिच है। अब स्टार्च किस में रिच है? तो पोटैटो और राइस में। उसके बाद डाइटरी फाइबर, ये किस में रिच है? वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स में। उसके बाद प्रोटीन किस में रिच है? एग्स में और सोयाबीन्स में प्रोटीन रिच है। अब देखिए, टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट। अब जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसमें आपको टिक करना है और जो करेक्ट नहीं है उसमें क्रॉस करना है। देखिए, ए में क्या है? बाय ईटिंग
राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो देखिए बच्चों, ये हम लोग जो राइस खाते हैं, सिर्फ राइस खाने से क्या हमारे बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स पूरा हो सकते हैं, फुलफिल हो सकते हैं सिर्फ राइस खाने से? तो नहीं हो सकते, क्योंकि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। डिफिशियंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस डाइट। तो एक अच्छा बैलेंस डाइट खाने से डिफिशियंसी डिजीज़ वो भाग जाता है। तो हाँ, अगर सही है ये, तो इसमें टिक लगाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग एक अच्छा बैलेंस डाइट लेंगे तो उससे आपका डिजीज़ वो भाग जाएगा, डिफिशियंसी डिजीज़ जो होता है। तो जैसे आपको वेरी वेरी है, तो आप विटामिन B1 की कमी से वेरी वेरी होता है। तो अगर आप विटामिन B को पूरा करने वाला जो बैलेंस डाइट होता है आप उसे लेंगे तो आपका वेरी वेरी डिजीज़ ठीक हो जाएगा। उसके बाद है बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। तो एक जो अच्छा जो बैलेंस डाइट होता है तो उसमें क्या सारे वैराइटीज़ फूड आइटम्स जो होते हैं वो होते हैं, सारे वैरायटी होते हैं फूड आइटम्स के। तो सही है, एक अच्छे बैलेंस डाइट में सारे वैरायटी होते हैं फूड आइटम्स के, तो इसमें टिक लगाना है। मीट एलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। मीट, एक अकेला मीट वो हमारे शरीर का जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो पूरा हो जाता है सिर्फ मीट खाने से? तो नहीं होता है, तो इसमें क्रॉस करना है, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए हर न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों इसे मैंने पहले ही फिल करके रखा है, तो मैं आपको समझा देती हूँ। रिकेट्स इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स होता है, ये डिजीज़ होता है, ये विटामिन डी की कमी से होता है। उसके बाद है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 काउजेज ए डिजीज़ नाउन एज वेरी वेरी। तो वेरी वेरी जो होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन C काउजेज ए डिजीज़ नाउन एज स्कर्वी। तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है। नाइट ब्लाइंडनेस इज काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए इन आवर बॉडी। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो इसलिए बच्चों आप लोग भरपूर मात्रा में ये सारे विटामिन्स, मिनरल्स जो भी हैं, ये सारे चीज़ अच्छे से लीजिए ताकि आपको कोई भी डिजीज़ नहीं हो, आप बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त बने रहें। तो बच्चों आपको कैसा लगा पढ़ाई करके? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगी, इसके चैप्टर्स के लिंक। आप चैप्टर्स भी वहाँ से निकाल सकते हैं और इसे आप पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।